नमस्कार। हाँ। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2025 की। खास तौर पर हमारा ध्यान रहेगा रेडियो ऑपरेटर यानी आरओ और रेडियो मैकेनिक आरएम पदों पर। और इसमें भी भूतपूर्व सैनिकों एक्स सर्विसमैन के लिए क्या खास मौके हैं ये देखेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर है। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी उन सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो बीएसएफ में फिर से सेवा देने का सोच रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पद क्या हैं, अप्लाई कैसे करना है, सैलरी वगैरह क्या है और सबसे ज़रूरी एक्स सर्विसमैन को क्या खास रियायतें या फ़ायदे मिल रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पदों से। जी। 2 तरह के पद हैं, जैसे हमने कहा, हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। हाँ। ये ग्रुप सी के पद हैं, नॉन गाजेटेड, नॉन मिनिस्टीरियल। अच्छा। और बताया गया है कि शुरू में अस्थायी होंगे पर बाद में स्थायी यानी परमानेंट होने की उम्मीद है। और ये पद तकनीकी हैं, मतलब रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक। इनका रोल बीएसएफ में कम्युनिकेशन बनाए रखने में बहुत अहम होता है। हाँ, खासकर दूर दराज के इलाकों में, बॉर्डर एरिया में। बिल्कुल, संचार तो रीढ़ की हड्डी है वहाँ। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया पर। एप्लीकेशन कैसे देनी है? देखिए, आवेदन केवल ऑनलाइन ही होंगे, कोई ऑफलाइन का चक्कर नहीं। ओके, और तारीखें? तारीखें हैं 24 अगस्त 2025 से शुरू होकर 23 सितंबर 2025 तक, रात 11:59 तक। यानी लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा। हाँ, पूरा 1 महीना। और यहीं पर एक्स सर्विसमैन के लिए पहली बड़ी राहत वाली बात है। वो क्या है? उन्हें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, 0 फीस। अरे वाह, मतलब फॉर्म भरना उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल मुफ्त। ये एक अच्छी बात है क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। सही कहा। अच्छा, अब जरा सैलरी और सुविधाओं पर भी बात कर लें, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, जरूर। तो जानकारी के मुताबिक वेतन जो है वो पे लेवल 4 का है। पे लेवल 4 यानी बेसिक पे स्केल 25,500 से 81,100 वाला। एग्जैक्टली, 25,500 से 81,100 रुपए। और ये तो सिर्फ बेसिक है। हाँ, इसके ऊपर भत्ते भी तो होंगे। बिल्कुल, कई सारे भत्ते जुड़ते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, डीए जो होता है, राशन मनी। ड्रेस अलाउंस भी होता है शायद। हाँ, ड्रेस अलाउंस है, मुफ्त वर्दी तो मिलती है, साथ में रहने के लिए या तो सरकारी क्वार्टर या फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। और आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है। और हाँ, केंद्र सरकार की जो नई पेंशन योजना है एनपीएस, वो भी लागू है। तो मतलब सब मिलाकर एक अच्छा पैकेज बन जाता है। हाँ, निश्चित रूप से सम्मानजनक पैकेज है। ये तो ठीक है। अब एक्स सर्विसमैन के लिए सीटें कितनी रिजर्व है, इसका कुछ अंदाजा है? हाँ, इसका ब्यौरा दिया गया है। देखिए, हेड कांस्टेबल आरओ के कुल 910 पद हैं। 910, ठीक है। इनमें से 65 पद 65 एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित हैं। ओके, और आरएम के लिए? हेड कांस्टेबल आरएम के कुल पद हैं 211 और इनमें से 16 पद एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड हैं। तो दोनों में उनके लिए कोटा तय है। जी हाँ, तय कोटा है। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यता की। कौन अप्लाई कर सकता है? पहली शर्त तो भारतीय नागरिक होना है, वो तो है ही। हाँ, वो तो है ही। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? देखिए, ये तकनीकी पद हैं तो संबंधित ट्रेड में आईटीआई या डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। अच्छा, और उम्र सीमा सामान्य उम्मीदवारों के लिए क्या है? सामान्य उम्मीदवारों के लिए उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक, और एक्स सर्विसमैन के लिए? यहीं पर उनके लिए एक और महत्वपूर्ण छूट है। उन्हें ऊपरी आयु सीमा में, मतलब अपर एज लिमिट में, सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। अच्छा, तो अगर 25 साल से ज्यादा का है तो भी वो अप्लाई कर सकता है? हाँ, अगर वो भूतपूर्व सैनिक हैं और नियमों के तहत छूट के दायरे में आता है तो बिल्कुल कर सकता है। ये उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। ये तो वाकई अच्छी बात है। अच्छा, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, चयन प्रक्रिया। सिलेक्शन कैसे होगा? प्रक्रिया में कुछ चरण हैं। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी। इसमें सिर्फ नापतोल होती है, ऊंचाई, सीना, वजन। इसमें दौड़ भाग नहीं? नहीं, पीएसटी में नहीं, वो पीईटी में होता है। पीएसटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, दस्तावेजों की जांच। और आखिर में? मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, लिखित परीक्षा, पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। लेकिन आपने पीईटी का जिक्र किया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। हाँ, पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सामान्य भर्ती में ये भी होता है, जिसमें दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह होता है। लेकिन और ये एक सर्विसमैन के लिए शायद सबसे बड़ी राहत है, उन्हें पीईटी नहीं देना होगा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब उन्हें दौड़, कूद वगैरह कुछ नहीं करना? जी हाँ, उनसे सिर्फ
फिजिकल स्टैंडर्ड्स पूरे करने की उम्मीद है, कद, छाती, वजन, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पूरी छूट है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इससे तो उनके लिए प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हो सकता है उम्र या पिछली सेवा की वजह से उनकी फिजिकल एफिशिएंसी उस लेवल की ना हो जो पीईटी के लिए चाहिए, जी। लेकिन उनका जो तकनीकी ज्ञान है, अनुभव है, अनुशासन है, वो बीएसएफ के लिए, खासकर इन तकनीकी भूमिकाओं में, कहीं ज्यादा कीमती हो सकता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। उनका अनुभव ज्यादा मायने रखता है शायद। सही। तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक कदम है। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो एक्स सर्विसमैन के लिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल RORM 2025 भर्ती में कई खास बातें हैं। हाँ, एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले कोई एप्लीकेशन फीस नहीं। सही। दूसरा, उम्र में सरकारी नियमों के हिसाब से छूट। बिल्कुल। तीसरा, उनके लिए आरक्षित सीटें हैं RO और RM दोनों में। हाँ, कोटा है। और चौथा और शायद सबसे बड़ा फायदा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET से पूरी छूट। एग्जैक्टली। ये 4 मुख्य बातें हैं। बस ये याद रखना है कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2025 है। हाँ, तारीख जरूर ध्यान में रखें। कुल मिलाकर ये उन एक्स सर्विसमैन के लिए वाकई एक अच्छा मौका लगता है जिनके पास संबंधित तकनीकी योग्यता या अनुभव हैं। और इस सब जानकारी को देखते हुए एक बात और सोचने लायक है कि क्या इन तकनीकी भूमिकाओं में, जैसे रेडियो ऑपरेटर या मैकेनिक, भूतपूर्व सैनिकों का जो अनुशासन होता है और मुश्किल हालात में काम करने का अनुभव, वो सीमा पर तैनात यूनिट्स के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम को और मजबूत बनाने में एक फोर्स मल्टीप्लायर जैसा काम कर सकता है। मतलब उनका अनुभव सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक तरह से ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ उन्हें रोजगार देने की बात नहीं है, बल्कि उनके अद्वितीय अनुभव का सही इस्तेमाल करने का भी एक तरीका हो सकता है। इस पहलू पर सोचा जा सकता है। ये एक दिलचस्प विचार है। खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वाले